है। दो हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विषय पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विषय पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। क्या सुना किरण बाबू? बच्चों को सारे विषय पर राज्य करने की शक्ति मिलती है अभिभावक से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने भी बैठे हैं और यह भी जानते हैं यह बाबा गुरु के रूप में आए हैं हम बच्चों को ले जाने। बाप भी कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने। यह पुरानी दुनिया बन गई है। सदा बाप के सामने बैठे रहेंगे, सदा बाप के सामने बैठे रहेंगे तो बाप की डुप्लीकेट कॉपी बन जाएंगे। सदा बाप के सामने बैठे रहेंगे तो बाप की डुप्लीकेट कॉपी बन जाएंगे। सोते हुए चैन नींद आए चाहे न आए, लेकिन उस समय का समय हमारे लिए रिलैक्स का समय होता है। तो बुद्धि पॉइंट ऑफ लाइट से हिलनी नहीं चाहिए। उस समय का समय हमारे लिए रिलैक्स का समय होता है। तो बुद्धि पॉइंट ऑफ लाइट से हिलनी नहीं चाहिए। तो उसमें जो भी सोने का समय होगा वो याद में काउंट हो जाएगा, क्योंकि बाप की याद करते करते सोए तो जितना भी समय सोएंगे वो याद की यात्रा में काउंट हो जाएगा। उस याद की यात्रा में काउंट हो जाएगा। कांत जी, ये रूहानी बच्ची तीसरी लाइन। मैं आया हूँ तुमको यहाँ से ले जाने के लिए। यह पुरानी दुनिया बन गई है और यह भी जानते हो यह दुनिया छी है। तुम बच्चे भी छी बन गए हो। अपने को आप ही कहते हो पतित पावन बाबा, आकर के हम पतित आकर के हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। जितना अपने आप को अभी हम छी की क्वालिटी में ओके समझेंगे, हम अभी अपने आप को छी की क्वालिटी में ओके समझेंगे, उतनी पावर हमारे अंदर
खुशबूदार फूल बनने की ओके रहेगी। जितना अपने आप को इस समय छी समझेंगे उतना ही हमारे अंदर खुशबूदार फूल बनने की क्वालिटी ओके रहेगी। अपने आप को छी समझना ही अपने को खुशबूदार फूल बनने की क्वालिटी में ओके करना है। जी कहाँ थे? पतित पावन बाबा आकर के हम पतितों को इस दुख धाम से शांति धाम में ले जाओ। अभी तुम यहाँ बैठे रहते हो, यह दिल में आना चाहिए। बाप भी कहते हैं मैं तुम्हारे बुलावे पर निमंत्रण पर आया हूँ। बाप याद दिलाते हैं बरोबर तुम बुलाते थे ना। अभी तुमको स्मृति आई है, हमने बुलाया है, अब हम आए हुए हैं। अभी हम हर काम में बाप को निमंत्रण दें। बाबा आपकी कारोबार है, आप आके अपनी कारोबार संभालो। जैसे बाप ने कहा मुझे निमंत्रण देते हैं तो संगम पर टोटल हमारी कारोबार सो बाप की कारोबार, इसलिए बाप को हर कारोबार के लिए निमंत्रण देना है। बाबा आप आ जाओ और आकर के अपने कारोबार को संपन्न करो। आप आ जाओ और आकर के अपने कारोबार को संपन्न करो। उसमें कारोबार में रॉयल्टी भी रहेगी, निर्माणता भी रहेगी और कारोबार की क्वालिटी भी परफेक्ट रहेगी। कारोबार की क्वालिटी भी परफेक्ट रहेगी। इसका बाबू समान छोटे छोटे लिखने हैं, 2-2, 3-3 लाइन के भी लिखने हैं, केवल 4-5 शब्दों का सम्मान। रात आपने 4-5 में से 2-2, 3-3 लाइन के लिखे हुए। जी कहाँ थे? सब बाबा आए हैं ड्रामा अब बाबा आए हुए हैं ड्रामानुसार। कल पहले मिसल वो लोग प्लान बनाते हैं ना, यह भी शिव बाबा का प्लान है। इस समय सबके अपने अपने प्लान हैं। 5 वर्ष का प्लान बनाते हैं, उसमें जय करेंगे। बातें देखो कैसे करके मिलती हैं। आगे ये प्लान आदि नहीं बनाते थे, अभी प्लान बनाते रहते हैं। हमारा भी असुर से देवता बनने का एक प्लान होना चाहिए। उस प्लान के अकॉर्डिंग सारे दिन की दिनचर्या सेट रहनी चाहिए। ये कारोबार इस आश्री पने को समाप्त कर देवता बनने के लिए ओके। सारे दिन की कारोबार आश्री स्वरूप से देवी स्वरूप में कन्वर्ट करने के लिए दिनचर्या हमारी सेट रहे। ऐसा प्लान बना रखा है रेणुबन? प्लान बनाया हो कोई? कोई प्लान नहीं बना रखा? देवता नहीं बनना? देवता नहीं बनना बोलते हैं। कंचन प्लान बनाया हो?
कुछ नहीं बनाया। आशुमन प्लान बनाया। याद की विधियाँ, सेवा की विधियाँ, धारणा की विधियाँ, गुणों को एडॉप्ट करने की विधियाँ, अवगुणों को मर्ज करने की विधियाँ, जी कहाँ थे? बनाते रहते हैं तो बच्चे जानते हो। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाबा का प्लान यह है। ड्रामा के प्लान अनुसार 5000 वर्ष पहले मैंने यह प्लान बनाया था। तुम मीठे मीठे बच्चों, तुम मीठे मीठे बच्चे जो यहाँ बहुत दुखी हो गए हो, वैशाल्य में पड़े हो, अब मैं आया हूँ तुमको शिवालय में ले जाने। वह शांति धाम है, निराकारी शिवालय, और सुख धाम है, सकारी शिवालय। तो इस समय बाप तुम बच्चों को रिफ्रेश कर रहे हैं। तुम बाप के सन्मुख बैठे हो ना, बुद्धि में निश्चित तो है बाबा आया हुआ है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, यह भी जानते हो। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। फिर पाठ बजाने के लिए बाबा के बनते हैं। कितना समय तुमको लौकिक बाबाएं मिले हैं। सतयुग से लेकर सुख और दुख का पाठ बजाया है। अभी तुम जानते हो हमारा दुख का पाठ पूरा होता है, सुख का पाठ भी पूरा 21 जन्म बजाया है। फिर आधा कल्प दुख का पाठ बजाया। बाबा ने तुमको समृद्धि दिलाई है। बाबा पूछते हैं बरोबर ऐसे है ना? अब फिर तुमको आधा कल्प सुख का पाठ बजाना है। इस ज्ञान से तुम्हारी आत्मा भरपूर रहती है, फिर खाली हो जाती। फिर बाबा भरपूर करते हैं। तुम्हारे गले में विजय माला पड़ी है, गले में ज्ञान की माला है। बरोबर हम चक्कर लगाते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर आते हैं इस स्वीट संगम पर। इनको स्वीट कहेंगे। शांति धाम कोई स्वीट नहीं है, सबसे स्वीट है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। ड्रामा में तुम्हारा भी अच्छे से अच्छा पाठ है। तुम कितने लकी हो, बेहद के बाप के बनते हो, बेहद के बाप के तुम बनते हो। वह आकर के तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई है, कितनी ऊंच, कितनी सहज पढ़ाई है। श्रद्धा बाप के साथ रह के पढ़ाई पढ़ेंगे तो ये ऊंच पढ़ाई हमें सहज लगेगी। नहीं तो फिर इससे टफ पढ़ाई और कोई है नहीं। सदा बाप के साथ रह कर के पढ़ेंगे, ये ऊंच पढ़ाई हमें सहज लगेगी। नहीं तो फिर इससे टफ पढ़ाई और कोई दुनिया के अंदर है नहीं। सहजते सहज तब है जब बाप के साथ हैं, नहीं तो फिर टफ से टफ भी यह पढ़ाई है।
मेहनत नहीं करनी पड़ती। डॉक्टर, इंजीनियर आदि कितनी मेहनत करते हैं, तुमको तो वर्षा मिलता है। बाप की कमाई पर बच्चे का हक होता है ना। तुम यह पढ़कर इसकी जन्म की सच्ची कमाई करते हो, वहाँ तुमको कोई घाटा नहीं पड़ता है जो बाप को याद करना पड़े। इनको ही अजपा जाप कहा जाता है। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप भी कहते हैं मैं आया हूँ। दोनों हाथों की ताली बजेगी ना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। 5 विकार रूपी रावण ने तुमको पापात्मा बनाया है, फिर पुण्य आत्मा बनना है। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम बाप की याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है। तो मैं जी कैसा रहा कल का प्रोग्राम बैठ का? बढ़िया है। कितनी संख्या होगी थी? 100 से ऊपर। 100 से ऊपर। नीचे हॉल में हुआ, ऊपर क्लास में हुआ? क्लास में। ऊपर क्लास में। ठीक है। खाली बैठ वालों का था? बेट के आसपास था। बेट और बेट के आसपास। ठीक है। ऊपर के क्लास है। 2-4 आने थे सफेद कपड़े पहन के, सारे रंगीन कपड़े पहन के आए थे दिवाली मनाने के लिए। सारे रंगीन कपड़े पहन के आए, जैसे शादियों में आ रहे हो, जैसे शादियों में आ रहे हो, फैशन कर करके। फैशन करके। ब्राह्मण कम होंगे ना, अननोन ज्यादा होंगे। नहीं थे तो सारे कोर्स वाले ही, लेकिन वो डेली रेगुलर वाले नहीं थे। कोर्स वाले थे। जिन्होंने कोर्स किया हुआ है गांव में क्लास, किसी के यहाँ की तपासला। भाई जी ये तो गांव की बात है। चंडीगढ़ में जाती हूँ ना क्लास में, बहुत कम लोग होते हैं यूनिफॉर्म में, बाकी कलर भी। आप जहाँ जाते हो वहाँ भी ऐसे? मैंने तो देखा, किसी को भी नहीं देखा, सबने व्हाइट ड्रेस पहनी होती है। आप चंडीगढ़ में कौन से सेंटर पे जाते हैं? हाँ जी, आप कौन से पे जाते हैं? तो ये कभी दिखता ही नहीं। हर जगह हर क्वालिटी होती है, हर जगह हर एक क्वालिटी होती है। चलो, ओम शांति, ओम शांति। सारे बच्चों के स्कूल वाले बच्चे सब व्हाइट। ओम शांति। जी कहाँ थे? यहाँ से कभी फिर आ जाएंगे। याद से पवित्र बनकर फिर घर जाएंगे बाप के साथ। फिर इस पढ़ाई से हमको माइट मिलती है। देवी देवता धर्म के लिए कहा जाता है रिलीजन इज माइट। बाप तो है सर्वशक्तिवान, तो बाप से हमको विश्व में शांति स्थापन करने की ताकत मिलती है। वह बादशाही हमसे कोई छीन न सके, इतनी ताकत मिलती है। राजाओं के हाथ में देखो कितनी ताकत आ जाती है, कितना हमसे डरते हैं। एक राजा की कितनी प्रजा लश्कर आदि होता है, परंतु वह अलग काल की ताकत या फिर 21 जन्मों की ताकत। अभी तुम जानते हो हमको सर्वशक्तिवान बाप से ताकत मिलती है। विश्व पर राज्य करने की लग तो रहता है ना,
देवता प्रैक्टिकल में नहीं है तो कितना लब रहता है। जब सन्मुख होंगे तो प्रजा का कितना लब होगा। याद की यात्रा से यह सब तुम ताकत ले रहे हो, यह बातें भूलो नहीं। याद करते करते तुम बहुत ताकत वाले बन जाते हो। सर्वशक्तिवान और कोई को नहीं कहा जाता, सबको शक्ति मिलती है। इस समय कोई में शक्ति नहीं है, सब तमो प्रधान है। फिर सभी आत्माओं को एक से ही शक्ति मिल जाती है। फिर अपनी राजधानी में आकर के अपना अपना पाठ बजाते हैं, अपना हिसाब तक चुप कर। फिर ऐसे ही नंबरवार शक्तिमान बनते हैं। संगम की टोटल पढ़ाई सतयुग के पहली राजधानी में प्रैक्टिकल दिखाई देती है। संगम की टोटल पढ़ाई सतयुग की पहली राजधानी में प्रैक्टिकल दिखाई देती है। जिसने जितना भी पुरुषार्थ किया होगा उसकी फाइनल स्टेज उस राजधानी में प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल देखने को मिलेगी। उसमें बस वो फाइनल स्टेज होगी उनकी। उसके बाद डाउन जाएंगे। चढ़ती कला का युग केवल सतयुग है। चढ़ती कला का युग केवल संगम युग है। बाकी सतयुग से लेकर हम उतरती कला में शुरू हो जाएंगे। सतयुग के पहले सेकंड से ही लेकर उतरती कला शुरू हो जाएगी। बाप की गद्दी पे लक्ष्मी नारायण आ जाएंगे। बाकी सब सामने अभी के ब्राह्मण प्रजा में, दास दासियों में और शौकारों में आ जाएंगे। उस सामने लब उतना ही उनका रहेगा जितना संगम पर बाप से लब रहा। सतयुग में लक्ष्मी नारायण से प्रजा का, दास दासी का, शौकारों का उतना ही लब रहेगा जितना लब यहाँ पर हमारा बाप से ओके है। उससे ज़्यादा लब नहीं हो सकता। या होगा रेणु कांताराम, उससे ज़्यादा लब की परसेंटेज भी वहाँ से डाउन होनी शुरू हो जाती है। ये कहते शक्तिमान बनते हैं, पहले नंबर में है ये देवताओं में से। पहले नंबर में इन देवताओं में शक्ति या लक्ष्मी नारायण बरोबर सारे विश्व के मालिक थे ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि का चक्र है। जैसे तुम्हारी आत्मा
में यह नॉलेज है, वैसे बाबा की आत्मा में भी सारी नॉलेज है। अभी तुमको ज्ञान दे रहे हैं, ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है जो रिपीट होता रहता है, फिर वह पार्ट 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा। यह भी तुम बच्चे जानते हो, यह भी तुम बच्चे जानते हो। तुम सतयुग में राज्य करते हो तो बाप रिटायर लाइफ में रहते हैं, फिर कब स्टेज पर आते हैं जब तुम दुखी होते हो। तुम जानते हो उनके अंदर सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, कितनी छोटी आत्माएं, उनमें कितनी समझ रहती है। द्वापर कलयुग में जितनी भी पढ़ाई चलती, उस पढ़ाई के आधार पर बुद्धि की ताकत कम होती चली जाती। द्वापर कलयुग से लेकर जितनी भी पढ़ाई चलती, उस पढ़ाई के आधार पर बुद्धि की ताकत कम होती चलती जाती। संगम पर जितनी भी ईश्वरीय पढ़ाई चलती, उसके द्वारा बुद्धि की पावर चार्ज होती चली जाती। संगम पर जितनी भी ईश्वरीय पढ़ाई चलती, उसके आधार पर बुद्धि चार्ज होती चली जाती। ये कहाँ थे? उनमें कितनी समझ रहती है। बाप आकर के कितनी समझ देते हैं, फिर वहाँ सतयुग में जैसे भूल जाते हो। सतयुग में तुमको यह नॉलेज होती नहीं, वहाँ तुम सुख भोगते रहते हो। यह भी अभी तुम समझते हो, यह भी अभी तुम समझते हो। सतयुग में हम सो देवता बन सुख भोगते हैं, अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर सो देवता बन रहे हैं। क्या वहाँ पर जूते चप्पल होंगे? हैं? आशा ये लकड़ी के जैसे खड़ा कड़ाऊ सज्जक में होगी। वही चमड़े का ना पहन के रोला वही चमड़ा ना यूज पहले कर। वही पहनते थे लोग, खड़ाऊ में पहनते थे। सज्जक में भी खड़ाऊ होगी क्या? सारी धरती हमें लाना पैसे नहीं है उनके पास। तो ये पैसे वो बना देवताओं के पैरों में चप्पल क्या कह रहे? वो कह रहे लक्ष्मी नारायण के पैरों में देख लो, मैं कहा देवताओं के पैरों में चप्पल नहीं दिखाते। इसीलिए मंदिर में चप्पल लेके जाते नहीं है। नहीं दिखाते होंगे, बाहर तो पहनते ही होंगे। हाँ भाई जी, आज भी कुछ घर तो ऐसे हैं जहाँ भी अंदर चप्पल ही लेके गए बाहर ही हवाई जहाज में जाओ बैठ के तो हवाई जहाज में पैरों में पैदल ले जाते थे। सारे बरंदे जोड़े बनवा दिए। चप्पल आदि कोई विशेष होगी, अगर होगी तो कहीं ऐसे लकड़ी लुकड़ी की तो नहीं होने की। लकड़ी की तो दुआ पर भाई कोई होगी तो विशेष होगी, कोई मखमल वगैरह की। हाँ वो बात तो सही कुछ है। अच्छे उसकी कपड़े की वो तो कपड़ा ही कौन नहीं। मखमल वगैरह की होगी, जो भी होगी ना। क्यों में जी? मखमल की जूती हो
जहाँ जहाँ सेफ्टी चाहिए पैरों के लिए, सेफ्टी की जरूरत नहीं है वहाँ तो हर कदम खोलो पे पड़ेगा, गलीचे पे पड़ेगा। सड़कों पे थोड़ा और पड़ेगा। चप्पल होगी नहीं। चप्पल होगी तो ऐसे होगी जैसे आप हमारे शौक जैसे कपड़े पहनते हैं शरीर पे, ऐसे ही पैरों के लिए भी चप्पल होगी। सॉक्स की जैसे कोई मखमल वगैरह की। हाँ अच्छा वो राजा महाराजा को खाना है। तो आज भी कहते हैं कि नंगे पाँव चलना चाहिए, कच्ची धरती पे ताकि ऐसे फर्श पे नहीं, धरती के टच में रहना चाहिए। वो हमारी शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। जी कहाँ थे? नहीं है ये क्या बुद्धि में अच्छी रीति धारणा करना है। यह ज्ञान बुद्धि में अच्छी रीति ध्यान करना किसको समझाने में खुशी होती है ना। तुम जैसे प्राण दान देते हो, कहते हैं ना काल आकर के सबको ले जाते हैं, काल आदि कोई है नहीं, यह तो बना बनाया ड्रामा है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ चला जाता हूँ फिर दूसरा लेता हूँ, मुझे कोई काल नहीं खाता। आत्मा को फीलिंग आती है, आत्मा जब गर्भ में रहती है तो साक्षात्कार कर दुख भोगती है, अंदर सजा भोगती है। वहाँ जो जेल है द्वापर कलयुग में, गर्भ जेल जो होती है, गर्भ जेल अर्थात पूर्व के कर्मों का साक्षात्कार करते रहना ही गर्भ जेल है। पूर्व के कर्मों का साक्षात्कार करते रहना ही गर्भ जेल है। सतयुग में गर्भ महल होगा, वहाँ भी पूर्व के कर्मों के साक्षात्कार के आधार पर ही गर्भ महल होगा। सतयुग में जितने भी कर्म श्रेष्ठ होंगे उन कर्मों के साक्षात्कार के आधार पर गर्भ महल होगा। अभी जितने भी द्वापर कलयुग में कर्म हुए सब दूषित कर्म हुए, उन दूषित कर्मों के साक्षात्कार के आधार पर गर्भ जेल होगी। ये समझ आ रही? जी कहाँ थे? दूसरी लाइन में दुख भोगती है। अंदर सजा भोगती है, इसलिए उनको कहा जाता है गर्भ जेल। कितना यह वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। गर्भ जेल में सजाएं खाते अपना साक्षात्कार करते रहते हैं। सजा क्यों मिली? साक्षात्कार तो कराएंगे ना। यह बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है, वहाँ सब साक्षात्कार होते हैं। साइलेंस की क्वालिटी ऐसी क्वालिटी है जिसमें मेरे को टोटल मेरे पूर्व के कर्मों का साक्षात्कार होता रहता है। साइलेंस की क्वालिटी ऐसी क्वालिटी है जिसमें मेरे को पूर्व के कर्मों का साक्षात्कार होता रहता है, जिस साक्षात्कार के आधार पर हम संगम पर भी स्वयं को परिवर्तन करते हैं। जिस साक्षात्कार के आधार पर भी हम संगम पर स्वयं को परिवर्तन करते हैं। साइलेंस की क्वालिटी टोटल परिवर्तन करने में सक्षम है। साइलेंस की क्वालिटी टोटल राइट रिजल्ट देने में सक्षम है। साइलेंस की क्वालिटी वास्तव में धर्मराज का
पार्ट प्ले करती साइलेंस की क्वालिटी के आधार पर हम अपने कर्मों के साक्षात्कार के आधार पर खुद के लिए ड्रामा का पार्ट फाइनल करते। मेरा ये पार्ट ओके। साक्षात्कार तो कराएंगे ना, ये बेकायदे काम किया है, इनको दुख दिया है, वहाँ सब साक्षात्कार होते हैं, फिर भी बाहर आकर के पापात्मा बन जाते हैं। सभी पाप भस्म कैसे होंगे? सो तो बच्चों को समझाया है। इस याद की यात्रा से और सुदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे पाप कटते हैं। बाप कहते भी हैं, मीठे मीठे सुदर्शन चक्रधारी बच्चों, तुम 84 का यह सुदर्शन चक्र कराएंगे, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। चक्कर को भी याद करना है, किसने यह ज्ञान दिया उनको भी याद करना है। बाबा हमको सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं, बनाते भी हैं, परंतु फिर रोज नहीं आते हैं, तो उनको रिफ्रेश करना होता है। तुमको सारा ज्ञान मिला है, अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। 84 का चक्कर लगाया, फिर वापस जाना है। ऐसे चक्कर फिराते रहते हो, ऐसे चक्कर फिराते रहते हो। बाप जानते हैं, बच्चे बहुत भूल जाते हैं। चक्कर फिराने में कोई तकलीफ नहीं है, फुर्सत तो बहुत मिलती है। पिछाड़ी में तुम्हारी यह सुदर्शन चक्रधारी की अवस्था होगी। तुमको ऐसा बनना है। सन्यासी लोग तो यह शिक्षा भी दे नहीं सकते। सुदर्शन चक्र को खुद गुरु लोग ही जानते नहीं हैं। मैं तो सिर्फ कहेंगे चलो गंगा जी पर कितने स्नान करते हैं। बहुत स्नान करने से गुरुओं की आमदनी होती है। घड़ी घड़ी यात्रा पर जाते हैं। अब उस यात्रा और इस यात्रा में फर्क देखो कितना है। यह यात्रा वह सब यात्राएं छुड़ा देती है। यह यात्रा कितनी सहज है। चक्कर भी फिराओ, गीत भी है ना। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बेहद के बाप से दूर रहे। या तुमको महसूसता आती है। वो लोग इस अर्थ को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो बहुत फेरे लगाते रहे। अब इन फेरों से तुम छूट गए हो। फेरे लगाते कोई नजदीक नहीं आए और ही दूर होते गए। जितनी भक्ति मार्ग की यात्राएं की, जितने तीर्थ स्थान किए, उतना बाप से दूर होते चले गए। जितना भक्ति मार्ग की यात्रा की, जितने तीर्थ स्नान किए, उतना बाप से दूर होते चले गए। भक्ति के तरीकों से बाप को याद करना, भक्ति के तरीकों से बाप को याद करना,
अर्थात बाप से दूर होना और ही असुर बन जाना। भक्ति के तरीकों से बाप को याद करना, बाप से दूर हो जाना और ही आसुरी लाइफ में प्रोग्रेस करना, आसुरी लाइफ में प्रोग्रेस करना। बाप के ज्ञान के आधार पर बाप को याद करना अर्थात बाप के समीप रहना। बाप के ज्ञान के आधार पर बाप को याद करना अर्थात बाप के समीप रहना। जी कहाँ थे? पैराग्राफ अभी ड्रामा प्लान अनुसार आजू आगे आजू सुमन बाबू कुर्सी है। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाप को ही आना पड़ता है, सबको साथ ले जाने। बाप कहते हैं मेरी मत पर तुमको चलना है, पवित्र बनना है, इस दुनिया को देखते हुए नहीं देखना। जब तक नया मकान बनकर तैयार हो जाए तब तक पुराने में रहना पड़ता है। बाप संगम पर ही आते हैं वर्षा देने। बेहद के बाप का है बेहद का वर्षा, बच्चे जानते हैं बाप का वर्षा स्वर, बाप का वर्षा हमारा है। उस खुशी में रहते हैं, अपनी कमाई भी करते हैं और बाप का वर्षा भी मिलता है। तुमको तो वर्षा ही मिलता है, वहाँ तुमको पता नहीं पड़ेगा कि स्वर्ग का वर्षा हमको कैसे मिला। वहाँ तो तुम्हारी लाइफ बहुत सुखी रहती है क्योंकि तुम बाप को याद कर माइट लेते हो। पाप काटने वाला पतित पावन बाप तो एक ही बाप है, पतित पावन एक ही बाप है। बाप को याद करने और सुदर्शन चक्र को फिराने से ही तुम्हारे पाप कटते हैं। यह अच्छी रीति नोट करो, यह अच्छी रीति नोट करो। बाप से संबंध भी हम आत्मिक स्थिति के आधार पर ही निभा सकते हैं। बाप से संबंध भी हम आत्मिक स्थिति के आधार पर ही अनुभव कर सकते हैं। देह के आधार पर हम बाप से विभिन्न संबंधों का अनुभव ना तो किया और ना कर सकेंगे, ना तो किया और ना कर सकेंगे। आत्मिक स्थिति वाले ही बाप से विभिन्न संबंधों का अनुभव करते हैं। आत्मिक स्थिति के आधार पर ही बाप से विभिन्न संबंधों की पावर लेते हैं। कहाँ थे जी? करो, यही समझाना है बस।
आगे चल तुमको टिक टिक नहीं करनी पड़ेगी, एक इशारा ही बस है। बेहद के बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने आए हो, यह तो याद है ना। और कोई की बुद्धि में यह बातें नहीं होती। यहाँ तुम आते हो बुद्धि में है। हम जाते हैं बाप दादा के पास, उनसे नहीं दुनिया स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अब जो तुम्हारी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं उनको देखो, यह भी तुम समझते हो, इसमें देखने की कोई बात नहीं। यह तुम दिव्य दृष्टि द्वारा जानते हो। आत्माएं पढ़ती है इस शरीर के द्वारा। यह ज्ञान अभी मिला है। हम जो कर्म करते हैं आत्मा शरीर लेकर कर्म करती है। बाबा को भी पढ़ाना है, उनका नाम तो सदैव शिव ही है। शरीर के नाम बदलते हैं, यह शरीर तो हमारा नहीं है, यह इनकी। यह इनकी मलकियत है। शरीर आत्मा की मलकियत होती है, जिससे पाठ बजाती है। यह तो बिल्कुल सहज समझ की बात है। आत्मा तो सब में है, सबके शरीर का नाम अलग अलग पड़ता है। या फिर परमात्मा सुप्रीमात्मा ऊंचते ऊंचे। अभी तुम समझते हो भगवान तो एक है क्रिएटर, बाकी सब है रचना पाठ बजाने वाले। यह भी जान गए हो कैसे आत्माएं आती हैं। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं रहती है थोड़ी, फिर पिछाड़ी में लायक बनते हैं पहले आने के लिए। यह सृष्टि चक्र की जैसे माला है जो फिरती रहती है। माला को तुम फिराते हो तो सब दानों का चक्र फिरता है। सतयुग में भक्ति जरा भी नहीं होती। बाप ने समझाया है हे आत्माएं, मामेकम याद करो, तुमको घर जरूर लौटना है। विनाश सामने खड़ा है। याद से ही पाप कटेंगे और फिर सजाएं खाने से भी छूट जाएंगे। मर्तबा भी अच्छा पाएंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। मैं तुम बच्चों के पास कितना अच्छा मेहमान हूँ। मैं सारे विश्व को चेंज करता हूँ। हर जन्म में मृत्यु के बाद आत्मा जब तक जन्म लेती है तब तक जन्म लेने में सूक्ष्म शरीर में ही विराजमान होती है। जिस सूक्ष्म शरीर में ही अपने पिछले जन्म के पार्ट का टोटल हिसाब किताब वो फाइनल करके आगे का पार्ट खुशी खुशी ओके करती है। रेनू क्या समझी? जब आत्मा शरीर छोड़ती है
दोबारा जन्म लेने तक उस सूक्ष्म शरीर में ही रहती है। उस सूक्ष्म शरीर में ही अपने पिछले जन्म के पाठ का हिसाब किताब समझ उसके आधार पर अगला पाठ, अगला सुख और दुख का पाठ वो फाइनल करती है। इसमें मेरा ये रोल रहेगा, अर्थात स्वयं स्वयं के लिए धर्मराज बनते हैं, स्वयं स्वयं के लिए धर्मराज जी कहाँ थे? को नया बना देती है, तो नया बना देता हूँ। यह विश्व नए से पुरानी, पुरानी से नई होती है ना। तुम इस समय चक्र फिराते रहते हो बाप की बुद्धि में। भाई जी, तो ये काम सूक्ष्म शरीर में क्यों होता है? बिना शरीर के तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती, और शरीर में रहते हुए वायुमंडल देह का ओके रहता है, जिसमें पतितपना रहता है। सूक्ष्म शरीर में साइलेंस की क्वालिटी ओके होती है। सूक्ष्म शरीर में साइलेंस की क्वालिटी के आधार पर ही उससे अपने कर्मों का साक्षात्कार होता है। जिस साक्षात्कार के आधार पर ही अपने अगले जन्म को फाइनल करती है। आज भी शुरू में बताया ना बाबा ने। मस्जिद चक्रवर्ती ब्याज हो गया एक तरीके का कि इस जन्म का अगले जन्म इससे तभी तो जन्म से छूटता नहीं। मतलब ब्याज ही हो गया एक तरीके का। हर जन्म में भूख जब होना body- पड़ता ही संगम पे सब फाइनल करना होता है। पुण्य का भी हिसाब मिलता है और पापों का भी मिलता है। हाँ, तो अब संगम में पुण्य होते हैं तो उसके एवरेज में फिर जन्म तो फिर भी लेना पड़ेगा। फिर उनके ऊपर है। तो अच्छा डॉक्टर जी कहाँ थे? रहते हो बाप की बुद्धि में ज्ञान है, वर्णन करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी चक्र कैसे फिरता है तुम जानते हो। बाबा आया हुआ है, उनकी श्रीमत पर हम पावन बनते हैं। याद से ही पावन बनते जाएंगे, फिर ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ भी कराना जरूरी है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हैं, जो आते हैं उनको तुम 84 के चक्कर पर समझाते हो। बाप को याद करने से तुम पति से पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों पति, माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। जितना संगम पर साइलेंस में रहे, बाप की याद में रहेंगे, उतना साइलेंस के आधार पर टोटल हिसाब किताब संगम पर ही चुकतू हो जाएगा। इतना साइलेंस में रहे, बाप की याद में रहे, अपने कर्मों का हिसाब किताब संगम पर ही चुकतू कर लेंगे, और फिर पास विद ऑनर हो आगे जाएंगे।
धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। इस स्वीट संगम पर अपनी कमाई के साथ साथ बाप की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है, अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। साइलेंस की क्वालिटी वास्तव में कैमरे का काम करती है, जो हमारे टोटल कर्मों का साक्षात्कार हमें कराती है। उस कैमरे के द्वारा आप सदा कैमरे की नज़र में हैं, आप सदा कैमरे की नज़र में हैं। जब जब आप साइलेंस होते हैं, अपने पीछे के टाइम पे किए हुए कर्मों का साक्षात्कार उस कैमरे से करते रहते हैं। जी साइलेंस नहीं है तो मतलब हिसाब किताब बनी रहे इसका गलती भी बंद न करो जी। तब साइलेंस में बनता है। कहाँ थे जी? हर सोच में बन रहे हैं, विकार से बच सकते हैं। धारणा के साथ होगी कोई? हर संकल्प में बन रहे हैं। होगी धारणा के साथ? हाँ जी। जब तक सांस चल रही है तो कर्म वरदान है जी, वरदान लेंगे सभी। सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। चलो लिख लेंगे जी। जी संकल्पों से जी चले जाओ। माताओं को कहते हो, मुझे पता है। वो भाइयों को कहते हैं बिंदी लगाओ, माताएं तो लगाती हैं बिंदी। बाबा तभी चलो जी लिख लो जी। सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। किरण बाबू कहाँ हो? गुरु जी के पास। फलीभूत बनाने वाले फलस्वरूप भव। बोलो दोबारा हो गया। एक बार बोलना चाहिए। सर्व दानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फलस्वरूप भव। डिटेल है, बाप दादा के द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से ही वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो विनाशी बाप के हैं, लेकिन उससे फलीभूत करना है। उसके लिए वरदान को बार बार समृद्धि का पानी दो, वरदान के स्वरूप में स्थित होने का धूप दो, तो वरदानों के फलस्वरूप बन जाएंगे। तो वरदानों के फलस्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ।
साल है मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप आया है तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतनी शक्ति मिलती रहेगी। और कोई सूचना जी? ये नाम की बोलिए, वो काम की बोलिए। हाँ जी। कल नवीन नगर में दिवाली का प्रोग्राम है अच्छा सुबह। किस चीज़ का? दिवाली का। कल नवीन नगर में दिवाली का प्रोग्राम है जी। आना है बस, आना है वहाँ पर उपस्थित नहीं अच्छा जी। ओम शांति जी। ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। अच्छे हैं ये, अच्छे हैं आप भी अच्छे हैं। जरूर जाना चाहिए। एस्टियोल का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए सर्वदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप आत्मा बनते हुए समर्थ बनने के लिए सर्वदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फलस्वरूप आत्मा बनते हुए शक्ति स्तंभ का है। शक्तिशाली बनने के लिए प्रभु प्रसाद को सेवा में लगा बांट और बढ़ा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए शक्तिशाली बनने के लिए प्रभु प्रसाद को सेवा में लगा बांट और बढ़ा सकें वो शक्ति बढ़ते हुए। बजा रहे लाइट ऑन करना रेनू बहन, लाइट सबसे एक बार ऑफ करो फिर ऑन करो। Your Halloween speaker mode is there and it's ready to use. कंचन बहन को करा। कंचन आपने बंद किया हुआ है? नहीं आप भी जा दो जो मर्जी में।
जाओगे तो इधर डाल दो। लाल रंग वहाँ थोड़ी आ जाए होगा वैसे ही नहीं है। मैं सीखता आया नी में डाल